स्वागत है आज के इस खास एक्सप्लेनर में। आज हम कुछ ऐसी इनसाइडर कहानियों में गोता लगाने वाले हैं जो सीधे सीधे सत्ता के चरम रूपों से पर्दा उठाती हैं। मतलब एलीट कमांडोज की उस रहस्यमय दुनिया से लेकर हमारी जेलों की सबसे खौफनाक और अंधेरी कोठरियों तक का सफर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फटाफट आज के रोड मैप पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम बात करेंगे एक स्पेशल एजेंट की ट्रेनिंग की, सीक्रेट ऑपरेशंस कैसे होते हैं, वीआईपी सुरक्षा का क्या हिसाब है, 1955 की चीन वाली साजिश और अंत में जेलों का वो कड़वा सच जो शायद ही कोई जानता है। एक तरफ देश बचाने का गजब का अनुशासन है और दूसरी तरफ सिस्टम को खोखला करने वाला भयानक करप्शन। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सेक्शन 1, ट्रेनिंग अ स्पेशल एजेंट, फॉर्जिंग द एलीट। शुरुआत करते हैं ये समझने से कि आखिर एक टॉप टियर कमांडो बनता कैसे है, और यकीन मानिए ये प्रोसेस रूह कंपा देने वाला है। 26 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। एक रिक्रूट को पूरे 26 हफ्तों तक ऐसी फिजिकल और मेंटल कंडीशनिंग से गुजरना पड़ता है ना, जिसकी हम और आप बस कल्पना कर सकते हैं। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? इनका कल का शेड्यूल क्या होगा ये भी पूरी तरह सीक्रेट रखा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दिमाग की सहन शक्ति को पूरी तरह से तोड़ा जा सके और फिर उसे फौलाद की तरह दोबारा गढ़ा जा सके। और इस ट्रेनिंग में किस लेवल की परफेक्शन चाहिए होती है, जरा वो सुनिए। बेइंतहा शारीरिक थकान, मतलब शरीर पूरी तरह टूट चुका है, उसके बाद भी एक स्नाइपर के पास अपना हथियार निकालने, उसे कॉक करने और एकदम घुप अंधेरे में परफेक्ट हेडशॉट मारने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 सेकंड होते हैं। लिटरली सिर्फ 4 सेकंड। पलक झपकते ही मिशन पास या फेल। सेक्शन 2, एग्जीक्यूटिंग कोवर्ट ऑपरेशंस, द ब्लाइंड स्ट्राइक। अब देखते हैं कि ये जो एक्सट्रीम लेवल की ट्रेनिंग हमने देखी, इसका असली इस्तेमाल तब कैसे होता है जब इन एजेंट्स को देश की सीमाओं के पार खुफिया मिशन पर भेजा जाता है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर कोई सीक्रेट एजेंट किसी विदेशी जमीन पर पकड़ा जाए तो क्या होगा? ये सवाल एक खुफिया एजेंट की जिंदगी की उस खौफनाक सच्चाई को सामने लाता है, जहां वो बिना किसी सेफ्टी नेट के, बिना किसी बैकअप के काम कर रहे होते हैं। द कंट्री विल डिनाई यू, यानी देश आपको पहचानने से इनकार कर देगा। सीधी सी बात है, यहाँ वफादारी बस एक तरफा होती है। अगर कोई एजेंट विदेशी जमीन पर पकड़ा गया तो उसे सीधे सजाए मौत का सामना करना पड़ता है और सरकार उनके वजूद को ही सिरे से नकार देती है। वो पूरी तरह अकेले पड़ जाते हैं। इसीलिए घोस्ट ऑपरेशंस को इतने खतरनाक तरीके से डिजाइन किया जाता है। कोई जानकारी लीक ना हो, इसके लिए फील्ड टीम पूरी तरह से ब्लाइंड होकर काम करती हैं। टीम के सदस्य कौन हैं? बिल्कुल अजनबी। वो मिशन से पहले सिर्फ एक बार मिलते हैं और रास्ता खोजना तो छोड़िए, वो पूरी तरह से सिर्फ मैप के ग्रिड रेफरेंस पर निर्भर होते हैं। टारगेट खत्म किया और फिर समुद्री रडार से बचते हुए जमीनी सीमाओं के जरिए हवा की तरह गायब हो गए। अब जरा इन ऑपरेशंस के दांव देखिए। 1.5 करोड़ रुपए। हुआ क्या था कि एक ऑपरेशन के इस पैसे ने एक इंसान में ऐसा लालच भर दिया कि उसने 3 भारतीय एजेंट्स को धोखा देकर मरवा दिया। लेकिन इसका अंजाम एक बहुत ही भयंकर इंटरनेशनल लेवल पर प्लान की गई जवाबी कार्रवाई। उस गद्दार को रोज की तरह सुबह टेनिस खेलते हुए ही हमेशा के लिए शांत कर दिया गया। सेक्शन 3, द वीआईपी सिक्योरिटी शील्ड, रिंग्स ऑफ स्टील। अटैकिंग ऑपरेशंस तो हो गए, अब जरा डिफेंस की बात करते हैं। आइए समझते हैं कि देश के सबसे हाई प्रोफाइल नेताओं के इर्द गिर्द सुरक्षा का जो मजबूत किला होता है, वो आखिर काम कैसे करता है। यहाँ हमें इन 2 नामों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, ये आतंकवाद से निपटने और मुख्यमंत्रियों जैसे वीआईपी लोगों की मोबाइल सिक्योरिटी का काम देखते हैं। लेकिन जब बात आती है एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की, तो ये एक बहुत ही एक्सक्लूसिव और डेडिकेटेड फोर्स है जो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए ही बनी है। तो Z+ सिक्योरिटी काम कैसे करती है? इसे आप ऐसे समझिए कि खतरे को 4 लेयर्स में छाना जाता है। सबसे पहले बाहरी दुनिया में ग्लोबल इंटेलिजेंस नेटवर्क एक्टिव रहता है। फिर दूसरे नंबर पर स्टेट या लोकल इंटेलिजेंस काम करती है। इसके बाद आता है पैरामिलिट्री फोर्स का एक फिजिकल घेरा, और सबसे आखिर में वीआईपी के बिल्कुल साथ चलते हैं एलीट कमांडोज, जिन्हें हम कोर मोबाइल शील्ड कहते हैं। पर यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना है। सत्ता जितनी बड़ी होती है, व्यक्तिगत आज़ादी उतनी ही खत्म हो जाती है।
एक हाई सिक्योरिटी वाले वीआईपी के पास खुद की कोई मर्जी नहीं होती। वो अपनी इच्छा से कहीं रुक नहीं सकते, और तो और वो अपनी ही सुरक्षित गाड़ी में अपने परिवार वालों को भी नहीं बिठा सकते। उन्हें अपने सुरक्षा अधिकारी के हर निर्देश का बस चुपचाप पालन करना होता है। सेक्शन 4 द 1955 चाइना कॉन्स्पिरेसी जियोपॉलिटिकल चेस। चलिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं, ये समझने के लिए कि कैसे खुफिया एजेंसियां बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक घटनाओं की पूरी स्क्रिप्ट लिखती हैं। ये बात है कोल्ड वॉर के उस दौर की जब तनाव एकदम चरम पर था। 1945 में वर्ल्ड वॉर II खत्म हुआ, 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 1949 में चीन की क्रांति हुई। पूरी दुनिया में उथल-पुथल थी। फिर आता है अप्रैल 1955 का बांडुंग सम्मेलन, और इसी टाइमलाइन के बीच जकार्ता जारी इंडियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट कश्मीर प्रिंसेस 11 अप्रैल 1955 को आसमान में ही ब्लास्ट हो जाती है। ये कोई हादसा नहीं, बल्कि एक खौफनाक इंटरनेशनल खेल का मोहरा था। और ये घटना हमें दिखाती है कि कूटनीति किस हद तक क्रूर हो सकती है। स्रोतों की माने तो ये एक बहुत ही सोची समझी बलि थी। मुख्य टारगेट को पता था कि प्लेन में अमेरिका का दिया हुआ बम रखा है, फिर भी उसने फ्लाइट को उड़ने और ब्लास्ट होने दिया। क्यों? ताकि वो अपने राजनीतिक विरोधियों को खत्म कर सके और इंटरनेशनल लेवल पर एक मजबूत पकड़ बना सके, भले ही इसके लिए बेगुनाह क्रू मेंबर्स की जान ही क्यों न देनी पड़े। बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला सच है ये। सेक्शन 5 डार्क रियलिटी ऑफ जेल्स, द अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट। अब तक हमने स्टेट सिक्योरिटी की एकदम परफेक्ट और हाइपर एक्टिव दुनिया देखी। अब वहां से निकलते हैं और चलते हैं जेलों की उस डार्क और खौफनाक सच्चाई की तरफ, जहां हर नियम बिकता है। आर्मी के उस गजब के अनुशासन के बिल्कुल उलट हमारे जेलों का सिस्टम एक बहुत ही क्रूर और गैर कानूनी बिजनेस बन चुका है। एक आम कैदी के लिए जेल में सर्वाइव करना पूरी तरह से पैसों की उगाही पर टिका है। अंदर जाते ही प्रोटेक्शन मनी देना, परिवार वालों को पैसों के लिए मजबूर करके कॉल लगवाना, और एक छोटी सी 6 बाय 6 की कोठरी में भयानक शारीरिक और मानसिक यातनाएं सहना। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये सब कुछ जेल प्रशासन की पूरी मिलीभगत से होता है। अब ये आंकड़ा सुनकर तो आप चौंकी जाएंगे। 2 करोड़ रुपए। जी हाँ, बताया जाता है कि किसी बड़े अमीर उद्योगपति या रसूखदार इंसान के लिए जेल के अंदर एकदम सेफ और लग्जरी 5 स्टार लाइफ जीने की ये एक दिन की कीमत हो सकती है। और ये सारा वीआईपी ट्रीटमेंट, ये लग्जरी सुविधाएं, ये सब पूरी तरह से उन भ्रष्ट कर्मचारियों के जरिए ही मुमकिन होता है। और सिर्फ लग्जरी ही क्यों, जेल के अंदर रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें भी बिकाऊ हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अगर किसी कैदी को अपने खाने में सिर्फ टमाटर या प्याज जैसी एकदम बेसिक चीजें चाहिए ना, तो उसके लिए भी जेल प्रशासन को महीने का 1 लाख रुपए तक का रिश्वत देना पड़ सकता है। जरा सोचिए, 1 लाख रुपए सिर्फ टमाटर प्याज के लिए। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए हमारे सामने एक बहुत ही तीखा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। जो देश सीमाओं के पार जाकर परफेक्शन और गजब के अनुशासन की मिसाल कायम कर सकता है, वही देश अपनी ही 4 दीवारी के भीतर इतने बड़े और चरम भ्रष्टाचार को कैसे पनपने दे सकता है? ये एक ऐसा विरोधाभास है जो सत्ता और व्यवस्था की पूरी असलियत पर कई गहरे सवाल खड़े करता है। और इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ। इस बारे में जरूर सोचिएगा।